जय भीम, जय भारत। मैं हूं पीके आजाद, भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल एवं दैनिक न्याय मार्ग दैनिक हिंदी समाचार पत्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज आपके बीच जो वीडियो लेके आए हैं वह वीडियो है कि पूरे विश्व में यूक्रेन और रसिया के बीच जो है युद्ध चल रहा है और उसके साथ अन्य कंट्री भी इन्वॉल्व होने की जो संभावना हो रही है, इन्वॉल्व कंट्री हो रहा है, यानी थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। तो आपके बीच जो वीडियो लेकर आए हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय विश्व युद्ध को कैसे रोक सकते हैं, इस पर हम आपको पास वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है, आखिर युद्ध के कारण क्या है? युद्ध के कारण है कि एक नेटो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेटो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेजडी ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन के माध्यम से जो 30 कंट्री है जो लीड करता है, 30 कंट्री में जो आपको अमेरिका लीड करता है, और उस अमेरिका जो बनाया है नेटो ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 30 कंट्री है। 30 कंट्री का काम क्या है कि 30 कंट्री में को जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य सुरक्षा प्रदान करती है। मान लिया जाए कि उसमें 30 कंट्री में से एक कंट्री पर भी कोई अगर हमला करता है तो 29 कंट्री उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ मिलकर लड़ेगा। इसलिए बनाया गया। तो क्यों बनाया गया? कभी यूक्रेन जो है आपको अखंड रसिया, अखंड रूस का अंग हुआ करता था, और जो अखंड रसिया के मानचित्र में यूक्रेन जो है एक शक्तिशाली कंट्री था जो अलग हुआ। उसमें यह कह सकते हैं कि यूक्रेन जब रसिया के साथ था तो उस समय जो है तीसरे नंबर का उसमें आपको परमाणु बम उसके पास था। लेकिन जब स्वतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ, तो सारी बम को उसको दे दिया, रसिया को, अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया। लेकिन आज जो लड़ाई का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि यूक्रेन नेटो ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित होना चाहता था। 30 कंट्री पहले से था, उसमें 31 कंट्री सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन आपको उस सम्मिलित न हो, इसलिए रसिया उसको चेतावनी दिया कि अगर तुम जो है नेटो में सम्मिलित हो जाओगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। यही जो लड़ाई का मुख्य कारण है। लेकिन उसके पीछे आप देख सकते हैं कि रसिया और अमेरिका भी, अमेरिका एक प्रमुख कंट्री है, वो हमेशा रसिया को चाहता है कि उसमें यूक्रेन उसके साथ शामिल न हो। यह जो है रसिया चाहता है कि यूक्रेन जो है आपको नेटो कंट्री में शामिल न हो, इसलिए वह आप युद्ध कर रहा है। तो साथियों, आपको बताने जा रहे, चाहे कारण जो भी हो, आज जो है चाहे हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें या द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें और तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावना बन रही है पूरे देश में, हम ये कह रहे हैं कि अगर जो है पूरे विश्व के लोग विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर लोग चलने लगे तो मैं समझता हूं कोई भी युद्ध को रोका जा सकता है। इसलिए साथियों, आपके बीच में बताने जा रहे हैं, पूरे विश्व के लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर यूक्रेन रसिया युद्ध ही नहीं बल्कि विश्व में किसी भी कंट्री एक दूसरे से न लड़े, अगर शांति चाहते हैं तो बुद्ध के रास्ता पाना ही पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था? एशिया महादेश को प्रकाश कहा जाता है, फ्लेम ऑफ एशिया कंटिनेंट। अगर पूरे विश्व को शांति कायम करना है तो बुद्ध के रास्तों पर जाना ही पड़ेगा। हम आइए आपके बीच बताते हैं कि बुद्ध का विचारधारा क्या है, बुद्ध क्या विचारधारा है। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि ए फ्लेम ऑफ एशिया कंटिनेंट, एशिया महादेश का प्रकाश कहा जाता है, यानी विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध ने संपूर्ण विश्व के लोगों को शांति कायम करने के लिए, शांति का संदेश हेतु
बुद्ध ने अपने संदेश में पूरे संसार को त्रिशरण दिया, पूरे संसार को अष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिया, पूरे संसार को पंचशील दिया, पूरे संसार के लोगों को 38 मंगल कार्य करने के लिए कहा। अब आइए आपको बताते हैं कि वाकई में बुद्ध के त्रिशरण अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर कैसे पूरे विश्व शांति के रास्ते पर लाया जा सकता है। तो आइए, सबसे पहले बुद्ध ने जो 3 मंत्र दिया, 3 रास्ता दिया, त्रिशरण दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्धि विवेक के शरण जाओ। उन्होंने 4 अर्थ सत्य बताए थे कि संसार में दुख है तो दुख का कारण है तो और उसका निवारण भी है, वो बताए थे बुद्ध ने। तो उसी कड़ी में उन्होंने बताते हैं कि त्रिशरण क्या है। मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्धि विवेक के शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म के शरण में जाता हूँ, विचार के शरण में जाता हूँ। और उन्होंने बुद्ध ने तीसरा कहा था कि संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ के शरण में जाता हूँ। और आपको बता दें, बुद्ध ने यह भी कहा कि पूरे संसार में दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने जो है 4 सर्वश्रेष्ठ सत्य उन्होंने रखा संसार में। वह क्या रखा? बुद्ध ने रखे कि दुनिया में दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निरोध है, और उसका निरोध का मार्ग भी उन्होंने बताया, जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो आइए, बुद्ध ने कहे थे कि दुनिया में दुख है, अर्थात कह सकते हैं दुनिया में दुख है, चाहे जन्म लेने में दुख है, बूढ़े होने में दुख है, बीमारी में दुख है, मौत में दुख है, प्रियतम से दूर होने में दुख है, नापसंद चीजों को साथ है आपको में दुख है, चाहत को न पाने में दुख है, यानी दुख ही दुख है, पूरे संसार में दुख है, ये बुद्ध ने कहे। और बुद्ध आगे यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दुख है तो दुख का कारण है, यानी कारण क्या हो सकता है, यानी तृष्णा या चाहत दुख का कारण है, और फिर से सशरीर करके संसार को जारी रखती है। इसलिए तृष्णा या चाहत दुख का कारण है। और बुद्ध ने यही नहीं रोके, उन्होंने कहा कि दुख है तो दुख के कारण है, कारण के उन्हें निवारण है। निवारण उन्होंने बताए थे कि दुख निरोध के 8 साधन मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है, इसलिए दुख निरोध का मार्ग है। उन्होंने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग क्या है? यानी बुद्ध के जो 8 नियम है, 8 मार्ग है, वो मार्ग क्या है? वह सम्यक दृष्टि। यानी बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है। निवारण के लिए उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग में पहला उन्होंने बताया था कि सम्यक दृष्टि, यानी हर संसार के हर प्राणी का, हर व्यक्ति का सम्यक दृष्टि होना चाहिए, अर्थात वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। तब उन्होंने दूसरा कहा कि सम्यक संकल्प आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। उन्होंने तीसरा कहा सम्यक वाक्य, यानी सदा सत्य या मधुर वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक्य है। सम्यक वाक्य मतलब मधुर वाणी होनी चाहिए। बुद्ध का चौथा जो मार्ग है वो मार्ग है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब होता है विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीविका है। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करके पैसा कमाता है, या कोई व्यक्ति झूठ बोलकर पैसा कमाता है, या किसी आपको जीव को काट करके, खस्सी बकरा को काट कर कमाता है, तो बुद्ध के अनुसार वो सम्यक आजीविका नहीं है। वो आजीविका किसी को नुकसान न पहुंचा करके 2 पैसा कमाया जाता है, उसको सम्यक आजीविका कहते हैं। 5वां है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या है? अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। यानी सम्यक स्मृति 7वां होता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति क्या है? इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना है। सम्यक समाधि, चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। इस प्रकार बुद्ध ने सिर्फ 4 शाश्वत सत्य बताने के साथ साथ
जो उन्होंने बताए थे कि दुख है तो दुख के कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया, जो आप सभी जानते हैं। एक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यानी 8 मार्ग से मानव मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। ये 8 अष्टांगिक मार्ग अगर हर संसार का हर व्यक्ति अपना ले तो कहीं किसी से क्लेश नहीं होगा, कहीं किसी से द्वेष नहीं होगा, कहीं किसी से लड़ाई नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उस मार्ग से विश्व शांति कायम किया जा सकता है। और बुद्ध ने त्रिशरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ बुद्ध ने आपको हर व्यक्ति को, संसार को, हर व्यक्ति को 5 नियम बताए थे, 5 शील बताए थे, पंचशील बताए थे। यानी हर व्यक्ति पंचशील के माध्यम से आपको अपने जीवन को खुशहाल रख सकता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। वो 5 क्या है? बुद्ध ने जो 5 जो पंचशील है उन्होंने बताए थे कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा करता हूँ। साथियों, अब यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हो रहा है, आप बम बरसाए जा रहे हैं। सोचिए कि आप दोनों ही देशों के बीच में जो लोग निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जो जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोग जीवन में आए हैं, मानवतावादी संदेश लेकर आए हैं, वो जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो क्या निर्दोष मारे जा रहे हैं? वो कहाँ मानवता है? कहीं मानवता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बुद्ध कहे थे अगर यूक्रेन या रसिया इस बात को बुद्ध के अगर पंचशील का पहला नियम अगर वो अमल करे तो मैं समझता हूँ कि किसी प्राणी को हिंसा नहीं करेगा। यानी बम गिर रहा है, उससे प्राणी हिंसा हो रहा है, यह बुद्ध का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बुद्ध कहते कि पंचशील का दूसरा है मैं चोरी से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं व्यभिचार से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं झूठ बोलने से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं पक्की शराब, सूरा, कच्ची शराब, नशीली चीजों से विरत रहने का आपको शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी बुद्ध का जो पंचशील 5 नियम है वो नियम है कि किसी का हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और कुछ नशीली शराब को हम सेवन नहीं करेंगे। और ये हर व्यक्ति अपने आप में यह अगर लागू कर ले तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति शुद्ध होगा। और बुद्ध यही नहीं, बुद्ध ने जिस तरह से त्रिशरण दिए, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, जिस तरह से बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे कि संसार में दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है, और निवारण का मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग होता है, उसी तरह से बुद्ध ने आगे चल के अष्टांगिक मार्ग दिए थे। अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ बुद्ध ने पंचशील बताए थे कि हर इंसान को, संसार के हर व्यक्ति को पंचशील का पालन करना चाहिए। और यही नहीं, बुद्ध जो है और भी संसार के सभी प्राणियों के लिए उन्हें 38 महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे, जिसके माध्यम से हर इंसान जो है एक श्रेष्ठ इंसान बन जाएगा। वो क्या था कि 38 मंगल कार्य करने को कहे थे बुद्ध। वो क्या था कि मूर्खों की संगति में मत रहो। दूसरा था कि विद्वानों की संगति में रहो, पूजनीय का सम्मान करना चाहिए, अनुकरण स्थान पर निवास करना चाहिए, पुण्य आचरण का संचय करना चाहिए, कुशल धर्म का संकल्प करना चाहिए, बहुश्रुत होना, धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, शिल्प विद्याएं का सीखना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए, सुंदर वचन बोलना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, पत्नी और बच्चों की सेवा करना चाहिए, पाप रहित कर्मों को करना चाहिए, दान देना चाहिए, मन वचन और कर्म से पुण्य का संचय करना, धर्म की सेवा करना, अपने बंधु और रिश्तेदारों का आदर सत्कार करना चाहिए, निर्दोष
कार्यों को करना चाहिए। मन, वचन और शरीर से पाप कर्म न करना चाहिए। शराब और किसी भी तरह का नशा न करना चाहिए। धर्म के कार्यों में आलस्य न करना चाहिए। गौरव, मान, मर्यादा बढ़ाने वाले कार्य करना चाहिए। विनम्र होना चाहिए। संतुष्ट रहना चाहिए। कृतज्ञ होना चाहिए। उचित समय पर धर्म प्रवचन सुनना चाहिए। क्षमाशील होना चाहिए। गुरुजनों के आदेश का पालन करना चाहिए। उचित समय पर धर्म प्रवचन देना, लोगों को धर्म बताना चाहिए। तप करना और लक्ष्य प्राप्ति हेतु कष्टों को भी सहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 4 आर्य सत्यों को समझना चाहिए। निर्माण का साक्षात्कार करना चाहिए। निर्माण प्राप्ति के लिए परिश्रम करना चाहिए। लोक में न भटकना, अपनी चेतना शांत रखना, संसार के मोह माया में न फंसना, संसार से विचलित न होना चाहिए, शोक न करना चाहिए। 37 उन्होंने मंगल कार्य बताया कि राग, द्वेष और मोह की रज से दूर रहना चाहिए। और उन्होंने अंतिम 38 उन्होंने जो मंगल कार्य बताए, निर्भय रहना चाहिए। अर्थात 38 उपदेश को करने वाले लोग सदा विजय होते हैं और सदा ही उनका कल्याण होता है। इनका आचरण मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। विश्व को अगर शांति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, विश्व शांति के रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं, तो बुद्ध का त्रिशरण, बुद्ध का 4 आर्य सत्य, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का पंचशील, बुद्ध का आपको 38 मंगल कार्य को करना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि अगर तृतीय विश्व युद्ध जो होने की संभावना है, एकदम कगार पर पहुंच गई है, उस युद्ध को रोका जा सकता है। इसलिए मैंने कहा, बुद्ध ने भी कहे थे कि बुद्ध ने शांति दिया है, युद्ध नहीं दिया है। यानी कह सकते हैं कि पूरे विश्व को शांति के रास्ते पर अगर लाना चाहते हैं तो बुद्ध के विचारों पर चलना ही पड़ेगा। अगर बुद्ध के विचारों पर हम नहीं चलते हैं तो पूरे विश्व में शांति कायम नहीं हो सकती है। इसलिए बुद्ध को कहा जाता है कि विश्व शांति का प्रतीक है। कोई है तो एशिया महादेश का प्रकाश है, तथागत गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के जो विचारधारा है आज किसी धर्म के साथ नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन बुद्ध का जो आपका हमने 6 बातें बताई कि बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है बुद्धि विवेक के शरण में जाओ। कोई धर्म का कोई यहाँ बद्धता नहीं है। बुद्ध का त्रिशरण सिर्फ स्पष्ट है, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी मानवों के लिए यह उपयुक्त होता है कि बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धि विवेक के शरण में जाओ। धम्मम शरणं गच्छामि, किसी विचार के शरण में जाओ, श्रेष्ठ विचार के शरण में जाओ। संघम शरणं गच्छामि, यानी बुद्धिमानों का, विचारवानों का एक संघ होगा, उसी को हम लोग बुद्धिज्म करते हैं। बुद्ध ने बड़ी अपने पूरे आइडियोलॉजी में बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निवारण है। और निवारण के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग, ये 8 नियम, 8 मार्ग को अपना करके हर इंसान अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकता है, विश्व को शांति के रास्ते पर लेके जा सकता है। और संसार के प्रत्येक व्यक्ति 5 नियम अपना ले, अपने आप को जीव हत्या न करने का शिक्षा ग्रहण कर ले, पर स्त्री से दूर रहने का शिक्षा ग्रहण कर ले, या ताड़ी दारू नशा से विरत रहने का शिक्षा कर ले, झूठ न बोलने का शिक्षा ग्रहण कर ले, तो वह व्यक्ति सिलवान बन जाएगा, वह सदा सिलवान बन जाएगा। और अंत में जो बुद्ध ने हर इंसान को, संसार के हर इंसान को 38 जो मंगल कार्य करने को बताए थे, अगर मंगल कार्य कर ले तो मैं समझता हूं कि इस संसार में न कोई जाति की जरूरत पड़ेगी, न कोई ऊंच नीच की पड़ेगी, न कोई व्यक्ति एक दूसरे से नीचा ऊंचा दिखाने की बात करेगा। संसार में हर कंट्री के लोग जो है, उस कंट्री के अंदर कौन लोग रहते हैं? इंसान लोग रहते हैं, मानव लोग रहते हैं। और हर राज्य, हर कंट्री का उद्देश्य होता है उस कंट्री के रहने वाले लोगों को हिफाजत करें, उस कंट्री के रहने वाले लोगों को आपको रोजगार दें, उस कंट्री में रहने वाले लोगों के साथ जो है मान सम्मान है, आपको शिष्टाचार दें। यानी हर इंसान अपने अपने बुद्ध के ये नियम को अप्लाई कर ले, नियम को अपना ले अपने जीवन में, तो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड का कोई भी कंट्री
एक दूसरे को नीचा दिखाएगा, न दिखाएगा, न दिखाने की कोशिश करेगा, एक दूसरे पर वार नहीं करेगा। हर कंट्री अपने अपने कंट्री के लिए, जनता के लिए काम करे। बी द पीपुल, आपको जनता के लिए काम करे, जनता के द्वारा काम करे, जनता के हित में काम करे। तो मैं समझता हूं कोई किसी के ऊंच नीच दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा अगर यह जो है थर्ड वार रोक सकते हैं तो सिर्फ बुद्ध के विचारधाराओं से ही रोका जा सकता है। संसार में वैसी कोई विचारधारा नहीं है, संसार में वैसा कोई थॉट नहीं है कि जो तृतीय विश्व युद्ध थर्ड वर्ल्ड को रोका जा सकता है। अगर यूक्रेन, रसिया या कहें एक तरफ नेटो कंट्री, एक तरफ जो है रसिया या अन्य कंट्री आपस में जो लड़ने के लिए वर्चस्व की लड़ाई जो हो रही है, अगर इस रोका जा सकता है, थर्ड वर्ल्ड वार को रोका जा सकता है, अगर जो आप ये कहें यूक्रेन और रसिया के युद्ध को रोका जा सकता है, तो सिर्फ विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा ही रोक सकते हैं। इसलिए मैं आपके बीच वीडियो लाया कि अगर विश्व को शांति के रास्ते पर लाना है, विश्व को जो थर्ड वर्ल्ड वार से रोकना चाहते हैं, तो बुद्ध के विचारों पर चलना पड़ेगा। बुद्ध का जो त्रिशरण है, आपको 4 आर्य सत्य है, आपको अष्टांगिक मार्ग है, पंचशील है और 38 मंगल कार्य है, अपना कहीं पूरे विश्व को विश्व शांति के रास्ते पर लाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं पुनः इसी तरह का एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए पूरे आप सभी साथियों का अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, आपको अधिक से अधिक इसका जो शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इतना शेयर करेंगे कि पूरे विश्व में वीडियो जाए और लोग जो बुद्ध के विचारों के साथ जो जुड़े। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स करेंगे और खासकर इसको आप जो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि हम नए वीडियो आपके बीच लाएं कि आप तक पहुंचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मानवतावादी विश्व।